हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू दीन बंधु एकेडमी। यहाँ नाम दिख रहा होगा श्री मैथ्स क्लासेस, लेकिन श्री मैथ्स दूसरा चैनल है जहाँ पर सिर्फ मैथ्स का क्लासेस होता है 11th 12th और ओलंपियाड की तैयारी के लिए। लेकिन इस चैनल पे दीन बंधु एकेडमी का सिर्फ एग्जाम का प्रिपरेशन, आपके जो एकेडमिक ईयर होता है, एकेडमिक सेशन होता है, उसका प्रिपरेशन होगा और कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी यहाँ पे करेंगे हम लोग। दूसरा देखते हैं, हमें जो बताना है आज कि मैथ्स सिलेबस ऑफ एग्जाम 2024 टू 25, यानी पूरे सेशन में आपको कितना चैप्टर पढ़ना है पूरे सेशन में, यानी पूरे 8 में, पूरे 9th में, पूरे 10th में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। 1 सेकेंड। ठीक है, तो पूरे में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। क्लास 8 में देखेंगे, क्लास 8 का मैथ्स का सिलेबस जब आप देखोगे तो यही पढ़ना है आपको। पहला चैप्टर है हमारे पास रेशनल नंबर, पी वाई क्यू के नंबर है। दूसरा है उसके बाद स्क्वायर, स्क्वायर रूट, एक्सपोनेंट है। अब देखो हर बुक में ना चैप्टर वाइज का ऑर्डर थोड़ा चेंज होता है। जैसे आप एनसीईआरटी देखोगे, वहां पर पहले क्या दिया हुआ है, रेशनल नंबर, उसके बाद कोई और चैप्टर। आप आरएस देख लो, उसमें कोई और चैप्टर दूसरा हो सकता है, लेकिन फर्स्ट चैप्टर वही है। ठीक है, रेशनल नंबर ही है, आपको इस बात को समझना है। तो रेशनल नंबर, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, एक्सपोनेंट इन पावर, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ना है। क्लास 8 में अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल को अंडरस्टैंडिंग, यानी आपको सभी क्वाड्रिलेटर का टाइप पता होना चाहिए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सब के बारे में डिटेल से पढ़ना है क्लास 8 में। उसके बाद कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, कंस्ट्रक्शन में होता है किसी भी ट्रायंगल को कितने कैसे बनाएंगे, साइड गिवन होगा, कंपास से कैसे उसको डिजाइन करेंगे, बहुत ईजी होता है। आप कह सकते हो मैथ में ड्राइंग होता है कंस्ट्रक्शन। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में आपको सॉलिड फिगर के बारे में पढ़ना है, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, थोड़ा सा पढ़ना है, मतलब ज़्यादा नहीं, ज़्यादा 9th में पढ़ना है। और उसके बाद डाटा एंट्री पढ़ना है, टेबल बनाने वाला, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। क्लास 9th का सिलेबस देख लो मैथ का, थोड़ा सा कंपेयर करना है। अगर आप क्लास 10th में भी हो तो थोड़ा कंपेयर करना है, क्लास 8 में क्या क्या पढ़े थे, क्लास 9th में क्या पढ़े थे और क्लास 10 में क्या पढ़ रहे हैं। क्लास 9th में हो तो दोनों को कंपेयर करो, क्लास 8 में हो तो आगे का सिलेबस देखो, 9th का और 10th का दोनों को। इसलिए मैं तीनों का सिलेबस एक साथ ले रहा हूँ, क्योंकि आपको माइंड क्लियर हो कि हम कहाँ क्या पढ़ेंगे, कहाँ क्या यूज होगा, कहाँ क्या छूटा है, कहाँ क्या नहीं है। क्लास 9th का सिलेबस देख लो, इसमें देखोगे आपके नंबर सिस्टम है पहला चैप्टर, उसके बाद पॉलिनोमियल, पॉली मतलब पॉलिनोमियल, चैप्टर का नाम है मैथ्स का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। और उसके बाद इक्विलिप्स ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक ही चैप्टर का नाम है। लाइंस और एंगल्स पढ़ना है, ट्रायंगल चैप्टर है और क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल, सर्कल, कंस्ट्रक्शन और स्टैटिक्स पढ़ना है आपको। प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, देन हॉट क्वेश्चन लगाना है। अब हॉट क्वेश्चन बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो कि आपके जो सैंपल पेपर होता है, सैंपल पेपर होता है क्लास 9th का आता है आपके स्कूल लेवल पे, एनसीईआरटी का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आता है, उससे भी आप लगा सकते हो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से याद आया कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को भी अच्छा से पढ़ाना है इसी चैनल पे, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और क्लास 10th का बात करते हैं। क्लास 10th का सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन अगर आप करते हो तो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल क्लास 10th में तो बोर्ड ही के एग्जाम में प्रिपरेशन कोई करेगा तो रियल नंबर पहला चैप्टर है, बहुत इजी है, थोड़ा डिलीट किया हुआ है, अब और इजी हो गया, पहले तो इजी था ही और आधा कर दिया गया सिलेबस को, नया जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया उसमें। उसके बाद है पॉलिनोमियल, उसके बाद है आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड देखो, यहाँ पे क्या था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यहाँ है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यहाँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर मतलब दो इक्वेशन देगा, दोनों दो वेरिएबल में होगा, बहुत अच्छा चैप्टर है। और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर का नाम है, मैथ्स चैप्टर का नाम है। एपी मतलब यहाँ कोई स्टेट का नाम नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और सर्कल, ट्रायंगल और कंस्ट्रक्शन। उसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, चैप्टर का नाम है मैथ्स का। ट्रायंगल एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे इसमें, स्टैटिक्स पढ़ना है और प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। तो इतना चैप्टर हमें पढ़ना है। एक बार आप कंपेयर करो तीनों में कि क्या छूट गया क्या नहीं है। 8 में हो तो दोनों देखो, 10th में हो तो ये दोनों देखो, 9th में हो तो फिर दोनों देखो। इससे एक विजन क्लियर होगा आपके माइंड में तीनों क्लास का। लेकिन हाँ, मैं सिर्फ सिलेबस एक साथ एक बोर्ड पर लिखा है, पढ़ाएंगे तो एक एक करके ना,
आप कमेंट सेक्शन में बताना आप तीनों में से कौन से क्लास में हो, 8 में हो, 9th में हो या 10th में हो। कमेंट में अपना क्लास लिखना जरूर, आप नहीं भूलना। दूसरा बात बताना कि स्टार्ट जो कर रहे हैं, नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो कौन सा चैप्टर आपके अभी तक पढ़े हो या कौन नहीं पढ़े हो। इसमें अगर आप क्लास 8 में हो तो हो सकता है एडिशनल नंबर पढ़े हो सकता है सब कंप्लीट हो मे बी। तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताना इसमें कौन चैप्टर आपका सबसे अच्छा है और कौन चैप्टर सबसे खराब है। तो इसको आप कमेंट सेक्शन में बताओ और बाकी को भी बताओ, चैनल पर बने रहना। बहुत सारा क्लास आने वाला है, बहुत प्लानिंग की है। देखो एक बोलते हैं जुगाड़, तो जुगाड़ लगाए कुछ कुछ, तो क्लास अब अच्छा से लग रहा है कि हाँ थोड़ा लाइटिंग भी ठीक है, थोड़ा आवाज़ एक इशू है। माइक लाया बट माइक चल नहीं रहा है, ठीक है। देखो माइक ये भी खराब हो गया, एक बड़ा वाला माइक लाया वो भी खराब हो गया, तो माइक का थोड़ा इशू है, देखते हैं। बस आपसे हेल्प यही होगा कि आप शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को, ताकि बताओ सबको, सब ठीक हो जाएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।